हेलो फ्रेंड्स, अभी आप सीखेंगे कुछ नए वर्ड्स, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, और ये आपकी डेली लाइफ में यूज़ होते ही हैं और ये आपके बैंक से भी संबंधित है। तो एक बार देखिए, हो सकता है आपको आता हो या फिर नहीं आता हो। तो एक बार देखिए ज़रूर। खाता, खाता को आप क्या बोलते हैं? अकाउंट। ये तो आपको पता होगा, क्या बोलते हैं इसे? अकाउंट। यहाँ पर आपको चुप नहीं रहना है, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे। ओके। जमा, जमा को बोला जाता है डिपॉजिट। ओके, तो मैं जमा करने जा रहा हूँ, इसकी जगह पर आप कह सकते हैं मैं डिपॉजिट करने जा रहा हूँ। ओके, क्या? डिपॉजिट। बोलिए तो डिपॉजिट। अब निकालना को क्या बोला जाता है? पैसे निकालने को विथड्रॉल। क्या? विथड्रॉल। बोलते जाइएगा। अगर आप अभी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो शायद आप स्पीकिंग में आप पीछे रह जाएंगे, इसलिए विथड्रॉल प्रैक्टिस करते जाइए। निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे बोला जाता है विथड्रॉल। और जब भी आप पैसे निकालते हैं तो उस समय आपने देखा होगा कि विथड्रॉल ऐसा लिखा होता है। ब्याज, ब्याज के लिए आप कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। ओके, यहाँ पर वो इंटरेस्ट नहीं है जो रुचि होता है ना, यहाँ पर इंटरेस्ट का मतलब ब्याज। ये आप याद रखिएगा। ब्याज दर को बोलेंगे इंटरेस्ट रेट। क्या? इंटरेस्ट रेट। क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट रेट। बोलते जाइएगा। अब ऋण को आप क्या बोलते हैं? ऋण जो आप लेते हैं ना, उसे बोला जाता है लोन। लोन लेना ये आप जानते होंगे, और फिर भी अगर आपको नहीं आता था तो ये सब चीज़ें आप जान लीजिए। आगे बढ़ें, चलिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे लेन देन। लेन देन को आप क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन। हाँ, ये आप याद रखिएगा, इसे बोला जाता है ट्रांजैक्शन। बोलते जाइए और सीखते जाइए। ट्रांजैक्शन। क्या? ट्रांजैक्शन, लेन देन। तो आप लेन देन की जगह पर आप बोल सकते हैं ट्रांजैक्शन, या फिर ज़्यादातर आप बैंक में जाएंगे या फिर जब आप पैसों का लेन देन करेंगे तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि इंग्लिश में वहाँ पर लिखा होता है कुछ बातें। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, तब आप काफ़ी बेहतर रीति से समझ पाएंगे। तो ट्रांजैक्शन लिखा होगा तो इसका मतलब होता है लेन देन। चालान, चालान को क्या बोला जाता है? इनवॉइस। क्या? इनवॉइस। बोलिए तो इनवॉइस। हाँ। बचत, बचत को बोला जाता है सेविंग्स। आपने पढ़ा होगा या फिर सुना होगा बचत खाता, तो उसे आप क्या बोलेंगे? सेविंग अकाउंट्स, है ना? सेविंग अकाउंट। बचत को बोलेंगे सेविंग्स। धन, धन को क्या बोलेंगे? अमाउंट, या फिर इसी को आप बोलते हैं राशि ना, उसे बोला जाता है अमाउंट। क्या? अमाउंट। ये याद रखते जाइए, और याद रखने के लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बस रिपीट करते जाइए। धन, अमाउंट। ओके। निवेश, निवेश के लिए आप क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। क्या? इन्वेस्टमेंट। निवेश माने पैसा लगाना। ओके, निवेश करना, इन्वेस्टमेंट। क्या बोलेंगे इसे? इन्वेस्टमेंट। लाभ को क्या बोलते हैं आप? प्रॉफिट। क्या? प्रॉफिट। बोलिए तो प्रॉफिट। हाँ, तो जब भी आपको लाभ बोलना हो तो आप वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट कितना हुआ? हानि, हानि को बोला जाता है लॉस। इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे? लॉस। लॉस। कर, कर का मतलब होता है टैक्स। आपको हिंदी पता नहीं होगी इसका, पर आपको इंग्लिश पता होगी इसका। टैक्स, टैक्स किसी बोला जाता है, तो यहाँ पर आप हिंदी सीख लीजिए। टैक्स बोला जाता है कर। कितना टैक्स लगा, आप जानते होंगे जीएसटी टैक्स ऐसा लगता है,
तो यहाँ पर इतना याद रखिए माय फ्रेंड, कर को बोला जाता है टैक्स। तो इस वीडियो को आप 1-2 बार और ज़रूर देखिएगा। कहने का मतलब है कि आप इस वीडियो को ऑन कर दीजिएगा और एक दो बार ज़रूर सुनिए, केवल आपको सुनना है। अभी तो आपने देखा है, तो अब आप 1-2 बार ज़रूर सुनिए। और यहाँ पर आज सुविधा के लिए खेद है, और क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा नॉइस है, पर आप इन वर्ड को ज़रूर ध्यान दीजिए। ये सभी वर्ड आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप 1-2 बार ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहिए। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में कुछ नए वर्ड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।